ओके, साल बदला है, क्या जिंदगी बदलेगी? एक बार फिर तुमने सोचने में ही पूरा साल खत्म कर दिया। 2022 आने से पहले आपने खुद से कितने वादे किए होंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं लोगों की औकात दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरा साल आपने हंसी मजाक, खेल कूद, कुछ लोगों की बुराइयां करना और यूजलेस चीजों में बिता दी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इंसान को सही और गलत का फर्क तब तक नहीं चलता जब तक वे ठोकरें नहीं खाता। तो मैं आपको आज 2023 के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कहीं न कहीं आपको औरों से बेहतर बनाएगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 10 घंटे एक्सरसाइज करो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 24 घंटे पढ़ाई करते रहो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप घर से दूर जाओ, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो। मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिनको अगर आप 2023 में फॉलो कर लेते हो तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक दे। स्टेप नंबर 1, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अवसर का इंतजार मत करो, मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूँगा, मेरे पास पैसे होंगे तब मैं ये करूँगा, अगर मौसम अच्छा तो मैं पढ़ने बैठूँगा। देखो दोस्तों, मौसम कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है, तब क्या आप कभी भी पढ़ने को नहीं बैठोगे? मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। एक बार एक लड़का बहुत ही प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करनी है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं सीधे मेरे लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम तो कर दो, मेरी इस बाग में से सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, आगे निकल जाओ तो फिर पलट कर फूल को नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है, अभी एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आता हूँ। और जब वो बगीचे में गया तो उसे पहला फूल ही काफी सुंदर लगा, लेकिन उसने उसे तोड़ने के बजाय सोचा कि आगे इससे भी सुंदर फूल होंगे। लड़का आगे की ओर बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक फूल देखने को मिले, लेकिन और अच्छे से अच्छा फूल को देखने के लिए वह आगे की ओर बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए एवं बेजान फूल थे और वह लड़का ये देखकर निराश हो गया और खाली हाथ ही महाराज के पास पहुंच गया। साधु ने समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से ही काम को शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। जैसा ज्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ में आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच में 1 महीने के अंदर कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आपको टाइम वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए होगा। स्टेप नंबर 1 को बारीकी से फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 2, डोंट मेक एक्सक्यूज। दोस्तों, बहाने बनाना छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, अरे यार मैं तो छोटे गांव से रहता हूँ ना, गांव वालों को तो सपोर्ट कहाँ मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यह नहीं स्टार्ट कर सकता, मेरे पास स्कूल की फीस नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, अरे यार मैं तो जिंदगी से हार चुका हूँ। बेहतर काम न कर पाने की वजह या वक्त न होने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी। आपके पास वक्त बहुत ही कम है, प्लीज बहाने बनाना छोड़ दो और अपने गोल पर फोकस करो। स्टेप नंबर 3, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर। हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहें, दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी के छाव में होते हो तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ओके, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को इधर उधर मत होने दो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन के बीज को देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा होकर पेड़ बन जाता है? यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। अगर हम रोज इसे बदलते रहेंगे तो वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में भी 1000 बार वह फेल हुए थे। अगर हर पल ये भी अपने मन एवं विचार को बदलते रहते और हार मान जाते तो वो कभी भी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। इसलिए अपने माइंड को सिर्फ एक ट्रैक पर चलाएं। अब लास्ट पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना ये सारे स्टेप बेकार है। स्टेप नंबर 5, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास रखें। मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई की और एग्जाम के वक्त आप ये कहते हो मैं पास नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचते हो तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपने पूरे साल में थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपके पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तब आप ये सोचते हो कि एग्जाम देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तब आप इजीली पास हो जाते हो। बिकॉज सारा गेम माइंडसेट का है। कंपटीशन में आपके सामने कौन है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने आप को किस लेवल पर मानते हो, आप में सेल्फ बिलीफ कितना है।
ये सब ज्यादा मैटर करता है। कोई भी काम सफल तब तक नहीं होता जब तक आप उस पर सेल्फ बिलीव नहीं कर लेते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अगर तू सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर भी जिंदा रख। हार जा रहे हो जिंदगी में सब कुछ, मगर दिल से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख ए दोस्त, थोड़ा और जोर लगाता रह, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे खुलने में हमेशा वक्त लगता है।